नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एनआरसी पर सरकार का बड़ा बयान आया है। लोकसभा में सरकार का लिखित जवाब दिया है, गृह मंत्रालय ने दिया है और लिखित जवाब में देश में एनआरसी लागू करने पर कहा है कि अभी फैसला नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनआरसी पर सरकार का बड़ा बयान आया है। लोकसभा में सरकार का लिखित जवाब आया है। गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है लिखित में कि देश में एनआरसी लागू करने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो पूरे देश में एनआरसी को लेकर जहां आंदोलन चल रहे, प्रदर्शन चल रहे, इस बीच एक बड़ा बयान आया है एनआरसी पर सरकार का। लोकसभा में सरकार का लिखित जवाब आया है। गृह मंत्रालय ने लिखा है कि देश में एनआरसी लागू करने पर अभी फैसला नहीं हुआ है। विनीत स्वागत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे जाने की कोशिश करते हैं। विनीत, एक बहुत बड़ा फैसला, क्या लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते रहे कि एनआरसी को लेकर के अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, अब तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है और इसको लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। और इसी को आज स्पष्टीकरण जो है वो संसद में दिया गया। लिखित जवाब में साफ तौर पर कहा गया है कि एनआरसी को लेकर के कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है, सरकार ने अभी तक इसको लेकर के फैसला नहीं किया है और इसको लेकर के लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और जिस तरह से लोगों की चिंताएं हो रही थी या फिर इसको लेकर के जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वैसे विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक इसको लेकर के फैसला ही नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनपीआर में उनको लेकर के भी लगातार यह बात आ रही थी, उसको लेकर के भी सरकार को भी काफी कुछ फैसला लेना है। तो हालांकि सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि एनआरसी को लेकर के भी कोई फैसला नहीं होना चाहिए, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए और उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये निशाना ऐसे लोगों पर है जो लगातार भ्रम फैला रहे हैं और सीएए को एनआरसी से जोड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों अंतर है और दोनों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। जी विनीत, शाहीन बाग में जिस तरह से 50 दिन से ज्यादा प्रदर्शन को हो गए हैं और वहां पर जो महिलाएं वो यही कह रही हैं कि जब तक संसद में ये बयान नहीं दिया जाता तब तक वो नहीं उठेंगी। तो क्या लगता है कि अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? निश्चित तौर पर सरकार की ओर से लगातार ये कोशिश समय में की जा रही थी कि जो गतिरोध है या जो धर्म की स्थिति है उसे पे मैं खत्म में किया जाए, क्योंकि जिस तरह से सरकार में का यह जवाब आया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा था कि जो प्रदर्शन हो रहा है उसे खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी यह बात कही थी कि जिस तरह से अगर किसी को कोई दिक्कत है और वो कोई बात करने आना चाहता है तो वो हमसे बात कर सकता है। तो साफ तौर पर सरकार का यह कहना है कि वह हर एक चीज पर बात करने की जरूरत है और जिस तरह से सरकार लगातार ये कहती रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन में है, कोई दिक्कत है तो वो इसे समझ ले। और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार लगातार ये कहती रही कि अभी एनआरसी को लेकर के कोई फैसला ही नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के भ्रम जो फैलाया जा रहा है। जी विनीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।